तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में आज हम लोग प्राणियों में संरचनात्मक संगठन जो चैप्टर है इसके अंतर्गत अब हम लोग जो जंतु तक के जितने भी चारों प्रकार थे उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग अंग अर्थात ऑर्गेन और अंग तंत्र अर्थात ऑर्गन सिस्टम क्या होता है तथा इसके कार्य क्या क्या होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए अंग और अंग तंत्र वाले जो टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट में ये सब कंफ्यूज होता है कि अंग और अंग तंत्र तो एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंग एक अलग सा होता है, उसके बाद कई सारे जब अंग मिल जाते हैं तो उसी से अंग तंत्र का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। चलिए इसी को क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि अर्थात ऑर्गेन और ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले ऑर्गन अर्थात अंग क्या होता है, हमारे शरीर में अंग किसे कहते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अंग शरीर की एक संरचनात्मक इकाई होती है। क्या बोला गया? जो अंग है ऑर्गन है वह शरीर की एक संरचनात्मक इकाई है, अर्थात एक छोटी सी इकाई है। अब इसी इकाई को जब हम लोग दोहराएंगे अर्थात ऐसे ऐसे कई प्रकार की जब इकाई मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है और उसके बाद हमारा पूरा शरीर बनता है। तो क्या बोला गया? अंग अर्थात ऑर्गन क्या है? शरीर की एक संरचनात्मक इकाई है जो दो या दो से अधिक ऊतकों से मिलकर बना होता है। क्या बोला गया? ये दो या दो से अधिक प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है और एक विशिष्ट कार्य करता है। अब अंग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो क्या है, जो हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया और यकृत हो गया, ये सभी क्या होते हैं? एक प्रकार के अंग होते हैं। तो देख सकते हैं अंग केवल एक ही होते हैं, जैसे कि हमारा हृदय हो गया तो ये केवल अंग होते हैं। अब जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तब अंग तंत्र का निर्माण होता है। आशा करता हूं आपको ये जो अंग है ऑर्गन है क्लियर हो गया होगा। क्या होता है ऑर्गन, एक बार और समझेंगे। हमारे शरीर की ऐसी इकाई है जो कि कई प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, जो कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए होता है। जैसे कि हमारा हृदय हो गया, फेफड़ा, यकृत, ये सब क्या है? अलग अलग एक अंग हो गया। अब बात करते हैं अंग तंत्र की अर्थात ऑर्गन सिस्टम की। तो ये क्या होता है? अंग तंत्र अंगों का एक समूह है। देख सकते हैं ऊतकों का समूह क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। अब अंगों का समूह क्या कहलाता है? अंग तंत्र कहलाता है। इतना क्लियर हो गया? जो कि एक साथ मिलकर शरीर के एक प्रमुख कार्य को पूरा करने के लिए कार्य करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो हमारा पाचन तंत्र होता है इसमें कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे कि मुंह हो गया, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद हो गया इसमें पेट भी आ जाता है पाचन तंत्र में, और छोटी आंत हो गया और बड़ी आंत हो गया, ये सब क्या होते हैं? शामिल होते हैं। आशा करता हूँ आपको अंग तंत्र की क्लियर हो गया होगा। जैसे कि अंग हम लोग एक मान लेते हैं, अंग हमारा ग्रास नली एक अंग है, पेट हमारा अमाशय हमारा एक अंग है। अब अंग तंत्र क्या होता है? जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, जैसे कि क्या हो गया यहाँ पर? पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग आ जाते हैं, जैसे कि हमारा मुंह हो गया, उसके बाद भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं मुंह द्वारा जाता है, किसके द्वारा? ग्रास नली द्वारा, आहार नाल द्वारा, तो भी हमारा एक अंग हो गया। उसके बाद जाकर वह अमाशय में रुकता है, फिर वो छोटी बड़ी आंत बड़ी आंत में पाचन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो पाचन तंत्र है वह कंप्लीट होता है। तो ये एक प्रकार से क्या है? अंग तंत्र है। इतना क्लियर हुआ? जो सभी भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या बोला गया? जो पाचन तंत्र है वह सभी भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अब मिलकर कौन कौन काम करते हैं? तो देख सकते हैं पाचन तंत्र में मुंह, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर पाचन तंत्र का यहाँ पर पाचन तंत्र में भोजन को पाचन करने का यहाँ पर कार्य करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको अंग अर्थात ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में आपको जो डिफरेंस है क्लियर हो गया होगा। अंग एक होता है, जबकि कई प्रकार के जब अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। इतना क्लियर? चलिए कुछ प्रमुख अंग तंत्र और उनके कार्य को देख लेते हैं। प्रमुख अंग तंत्र और उसके जो कार्य है उसको देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र भी लिख सकते हैं, पाचन तंत्र भी आ जाएगा इसी के अंतर, उसको पढ़ चुके हैं। तो पहला है श्वसन तंत्र, ऑक्सीजन अर्थात O2 को लेना और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को
छोड़ना। तो ये काम किसका है? श्वसन तंत्र का। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे परिसंचरण तंत्र, जैसे कि रक्त को पंप करना और पोषक तत्वों को शरीर के चारों ओर ले जाना। देख सकते हैं ये किसका कार्य है? परिसंचरण तंत्र का। किसका? परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है? रक्त को पंप करना, अर्थात हृदय द्वारा रक्त को पंप करना और पोषक तत्वों को शरीर के चारों ओर ले जाना। इतना क्लियर हुआ। तीसरा देखेंगे अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र क्या है? ये हार्मोन का उत्पादन करती है और शरीर की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को विनियमित करना, अर्थात बहुत से जो प्रतिक्रिया है हमारे शरीर में, बहुत सी जब क्रिया होती है उसको विनियमित अर्थात फिर से उसको नियमित तरीके से चलाना किसका काम है? अंतःस्रावी तंत्र का काम है। चौथा देख लेंगे। चौथा है कंकाल तंत्र। तो शरीर को सहारा देना। जो कंकाल तंत्र है बहुत सारे हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो वो शरीर को सहारा देते हैं और अंगों की रक्षा, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं तो उसकी रक्षा इन हड्डियों द्वारा होता है। पांचवा देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या है? तो अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में बनते हैं उसको बाहर निकालना है। उसके बाद छठवां है जनन तंत्र, जैसे कि संतान उत्पन्न करना। तो जनन तंत्र का कार्य क्या है? संतानों की उत्पत्ति करना। इस प्रकार से आज के इस पैराग्राफ टॉपिक में हम लोग कुछ प्रमुख कार्य भी देख चुके हैं अंग तंत्र के, एवं अंग अर्थात ऑर्गेन और अंग तंत्र अर्थात ऑर्गेन सिस्टम को भी समझ चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।